ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, आपकी सभी ग्रुप में ऐड हूँ, चार्ट भी रखती हूँ और योग भी बहुत बढ़ रहा है। सब कुछ करती हूँ जो आपने कहा है, लेकिन कभी कभी मुरली में आता है कि महारथी आत्मा कितने पक्के पक्के ज्ञान में चलने वाली आत्मा ज्ञान छोड़ दिया और ग्लानि करते हैं। इसका कारण क्या है? उन्होंने तो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे थे और यानी उन आत्माओं का तो सॉफ्टवेयर ही सेट हो गया होगा, फिर भी कैसे छोड़ दिया? ये प्रश्न कभी कभी मन में आता है कि कौन सा कारण से इतनी आत्माएं ज्ञान छोड़ दिया है। उत्तर है, देखो, ये पुरुषार्थ की अनेक विधियां बाबा ने बताई है और साथ साथ माया का पंप भी बहुत जोरदार चल रहा है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तब हमारी जो लगन होती है वो लगन अंत तक रखने के लिए जरूरी है अटेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन। और साथ साथ हमारे कर्म भी एक सीढ़ी की तरह वाइब्रेशंस के रूप में भरे हैं। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पहले हमारी जो कुंडलिनी है वो अंतिम चक्र पर मूलाधार चक्र से उठना शुरू होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार उठ गई वापिस नहीं जाती, यही है, ऊपर नीचे अवस्था होती ही रहती है। लेकिन जब हमारे कर्म जो है पहले तो इस जन्म के समाप्त होंगे, इसमें भी बहुत सारा है, और इस जन्म के जब समाप्त होते हैं तो सातवें चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं, जो हमने बहुत डिटेल में सारी बातें यूट्यूब पर रखी है। फिर हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी बाहर आना शुरू होते हैं। लेकिन जब हम अच्छे पुरुषार्थ करते हैं तो एक ऐसी अवस्था बन जाती है जिससे हमें लगता है कि हम तो संपूर्ण बन गए, अभी हम तो अंतमति सुगति हो ही गई, और फिर से हमारा यूटर्न लगना शुरू होता है। तो पुरुषार्थ या तो आगे महारथी बनने का अर्थ ये नहीं है कि उसके सारे हिसाब किताब चुकतू हो गए। माया हमेशा अलर्ट रहकर आती ही है। तो कई ऐसा लगते हैं कि बहुत साल से चलते हैं, वो तो अभी इतने पक्के हो गए हैं, इतने महारथी हो गए हैं, सरेंडर है, बहुत कुछ है, हमारे मन में ऐसा लगता है। लेकिन कितना भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी मन बुद्धि से डिटैच नहीं है तो माया के पंजे में फंस जाते हैं, जो आजकल हम सब देख रहे हैं कि कैसे माया उसको पकड़ लेती है। क्योंकि एक है देह अभिमान लौकिक रीति से और दूसरा है अलौकिक रीति से, और अलौकिक सबसे ज्यादा डेंजर है, क्योंकि इसमें भी मान शान में फंसते हैं, सभी चीजों में, सुविधाओं में हमारा मन बुद्धि फंसती जाती है। क्योंकि पिछले कर्म जब आते हैं तो हमारी बुद्धि की स्थिरता नहीं है। जैसे कोई बिजनेस शुरू करता है
तो बिजनेस शुरू करते समय जो ओनर है वो बहुत अलर्ट रहता है और उसकी हमेशा इच्छा रहती है कि हम बिजनेस को आगे बढ़ाए। फिर जितना आगे बढ़ता है फिर वो इतना ही 1 से 2 बिजनेस 3 बिजनेस करता है, उतना वो हाँ, खुद के जो एम्प्लॉई है, काम करने वाले, वो भी बढ़ते जाते हैं, वर्क डिवाइड होता जाता है। फिर जैसे एकदम टॉप पर पहुंचना की अवस्था हो जाती है, बहुत बिजनेस बढ़ जाता है, तब उसको ऐसा लगता है कि अभी तो सब सेट हो गया, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो वो एक समय ऐसा आता है जो वो मान शान में और अलबेलापन में आ जाता है। जो सदा अलर्ट रहता है, वो जैसे धीरूभाई अंबानी के रिलायंस वाले जो भी है, मुकेश अंबानी, वो ऐसे आगे बढ़ते हैं। और जो अलबेले हो जाते हैं उसका उल्टा यू टर्न लगता है। और जब यू टर्न लगता है तो पहले कुछ पता नहीं चलता कहाँ लॉस हो रही है। धीरे धीरे जब बैंक से चेक्स वापस आना शुरू होता है तब उसको लगता है कि क्या ये क्यों ऐसा हो रहा है, कर्ज बढ़ जाता है, लेकिन तब तक तो टू लेट हो जाता है। ऐसे ही हमारे ये पुरुषार्थ में ये भी एक बिजनेस है। हम अपने लक्ष्य पक्का करके बहुत आगे बढ़ते हैं, फिर जब अलर्ट रहने की बात आती है वहाँ फिर से माया हमें फंसा देती है, हमारे पिछले कर्म भी फंसा देते हैं और हम फिर से नीचे आने शुरू हो जाते हैं। देखो इस ग्रुप में भी जब कई आते हैं सिर्फ प्रश्न पूछा निकल जाते हैं, कई ऐसे होते हैं कि पुरुषार्थ करने का सोचते हैं और फिर एक ग्रुप से निकले दूसरे से साथ साथ दी सर्विस भी करते हैं तो और ही बोझ भी चढ़ता रहता है। ये सब सूक्ष्म पाप जो दिखाई नहीं देते हैं, इतना हम अलर्ट करते फिर भी निकल जाते। और निकलने वाले 2 प्रकार के हैं, एक अनसमझ से निकलते हैं और दूसरा बहुत पुराने निकल जाते हैं, सोचते हैं ये तो सब हमने किया ही है और निकल जाते हैं। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमें अभी बहुत कुछ बाकी है, पढ़ना ही है, क्योंकि हमें तो लक्ष्मी नारायण बनना है, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में वो भी उस राजाई घराने में आना है, वो कभी भी ऐसा फुल स्टॉप लगाकर छोड़ेंगे नहीं। तो ये पुरुषार्थ बहुत एक अलग चीज है। देखो अभी भी आप सब सोचते होंगे हम तो कितने आगे बढ़ गए हैं, और वैसे भी हम सभी चीजों से डिटेच भी है, फिर भी अभी भी हम सीख रहे हैं, रोज का रोज अलर्ट है, बहुत सारी चीजें हम ढूंढते रहते हैं। और वही आत्माएं आगे बढ़ सकती है, जिसको कुछ जानने का, समझने का, आगे बढ़ने का ऐसा शौक कभी भी कम नहीं होता, वो आत्माएं हमेशा आगे बढ़ती है, चाहे वो लौकिक वाली है चाहे वो अलौकिक वाले हैं। तो इसीलिए बाबा ने क्यों कहा है कि अंत में ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलेगा, इसमें महारथिया या सरेंडर सभी गिरने लगेंगे। और वो तो सब देख रहे हैं आजकल जो हो रहा है इसके आधार से। और जब ऐसी आत्माएं निकलती है या पुरुषार्थ में ढीला हो जाते हैं या डिसर्विस करती है, इससे बहुत आत्माएं इफेक्ट होती है और उसकी बुद्धि भी
संशय बुद्धि हो जाती है, बुद्धि हिलने लगती है और वो भी पुरुषार्थ में ढीला होते हैं। वो ये सब उस आत्मा के झोली में छेद बढ़ती जाती है, वो आत्मा पर कर्ज चढ़ता जाता है और ही नीचे गिरेगी। कोई भी आत्मा हो वो नीचे गिरेगी। तो जब हमारे माया के पंप में हम आगे बढ़ते हैं, माना हमारी सुख सुविधा, घूमना फिरना, खाने पीने में, चाहे भले कोई भी बिके है, लेकिन अगर इसमें अभी भी डिटेच नहीं है तो एक तो खुद का तो समय, संकल्प, पैसा सब व्यर्थ करती है और दूसरों को भी कराने में के निमित्त बनती है और इनसे जो डिससर्विस होती है वो बहुत नीचे गिरा देती है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं अलर्ट रहो। दूसरा जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उसको ही फॉलो करो। हर एक को फॉलो करने जाएंगे तो आप भी कहाँ के भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, इसमें गहराई में जाते रहो तो आपकी सुई कभी भी, बुद्धि की सुई हिलेगी नहीं। माया का तूफान आएगा नहीं और बाबा से हमेशा जुटे रहेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाकर उसको टिकाए रखना, इसमें मेहनत है। जैसे पैसा कमाना बहुत मेहनत है, लेकिन पैसे को संभाल के रखना या उसका सदुपयोग करना ये बहुत बड़ी मेहनत है। ऐसे ही एक ज्ञान धन है। ठीक है। ओम शांति।